पानी से भिंगाया, लाठी मरवाया, सब कौन मरवाया? अब दोबारा नहीं। कौन मरवाया? छोड़ते हैं, ऐसा सरकार नहीं चाहिए हमको। 25 से 30 अब नहीं नीतीश। कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे शिक्षित मांगे भी। प्रमुख मांग यही है कि री एग्जाम कराया जाए। छोटी सी विद्यार्थियों की मांग है, री एग्जाम करा दीजिए, उसको फिर से कंडक्ट कराया जाए, ठीक है, और उसके लिए री एग्जाम कराया जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो ये आयोग जो है ना कहीं रिजल्ट्स को पहले ही बेच देता है। प्लीज एक बार री एग्जाम करा दीजिए, हम लोग के भविष्य का बात है। जब वो उस समय वोट मांगने आएंगे तो जिस तरह से हमको चोट मिलता है उस समय हम भी चोट देंगे। नमस्कार, देखिए अभी हमारी मौजूदगी गांधी मैदान में है और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार तमाम छात्र जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। साथ में प्रशांत किशोर, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी बैठे हुए हैं। हम सीधी तस्वीर गांधी मैदान से आप लोगों को दिखा रहे हैं और हम तमाम छात्रों से भी बातचीत करेंगे कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं और ये क्या कुछ चाहते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संदीप हुआ। आप अभ्यर्थी हैं जी। क्या मांग है आप लोगों का? आप लोग 16-17 दिनों से क्या मांग कर रहे हैं? नीतीश कुमार क्यों नहीं सुन रहे हैं? सर देखिए, सबसे पहला बात कि एग्जाम में जो है धांधली हुई है और ये किस प्रकार की धांधली, खुलकर बताएं। धांधली इस प्रकार की हुई जैसे कि 10 मिनट 15 मिनट क्वेश्चन लेट मिले हैं। एग्जाम सेंटर पर जो इन्विजिलेटर रहते हैं उनसे अगर कहा जाए कि आप 10 मिनट लेट लीजिए तो लेगा नहीं लेगा, वो टाइमली जो है क्वेश्चन मुझे जमा करना होगा। यही सब बात है। ऊपर वाले जो है बिल्डिंग में पहले क्वेश्चन नहीं दिया गया, नीचे वाले में पहले आया। धीरे धीरे करते करते जो है 12:30 बजा दिया ऊपर वाले में, और देरी हो गई। 12:30 में क्वेश्चन देगा, कैसे लोग स्टूडेंट लिखेगा उस पे? वो मेरा हर सीट जो है कैसे फिलअप करेगा? वो तो टाइमली इन्विजिलेटर ले लेगा क्वेश्चन। यही सब दिक्कत है। तो नीतीश सरकार आप लोगों की बात क्यों नहीं मान रही है? अब नहीं मान रही है इसमें तो आप जो वहाँ बैठे हुए हैं मनु परमार जी वही बताएंगे। बीपीएससी का कितने दिन हो गए आप लोगों की ये धरना प्रदर्शन? 16-17 दिन हो रहा है। 16-17 जी। अच्छा, गांधी मैदान में कब से बैठे हुए हैं? गांधी मैदान में तो 3 दिन हुआ। आमरण अनशन पे हैं जी। प्रशांत सर जी जो है बैठे हुए आमरण। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और आप तमाम अभ्यर्थी इनके साथ हैं। जी। अच्छा, पप्पू यादव भी आज जगह जगह जो है बंद कर रखे थे, बिहार बंद का आह्वान किए हुए थे। जी, देखे हैं न्यूज चैनल में। हम तो गांधी मैदान में हैं। अभ्यर्थी ज्यादातर किनके साथ है, प्रशांत किशोर के साथ या पप्पू यादव के साथ? अभ्यर्थी जो है 2 ही जगह पे है, या तो गर्दनी बाग में है और गांधी मैदान में है, 2 जगह है। जी। और भी कोई प्रमुख मांग आप लोगों का? प्रमुख मांग यही है कि री एग्जाम कराया जाए। हाँ, अगर ये 4 तारीख जैसे कि कल 4 जनवरी है, 18 सेंटर पे या फिर कुछ जगह पे जो है री एग्जाम कराने का जो है बीपीएससी की तरफ से दिया गया है नोटिफिकेशन कि कल एग्जाम होगा, लेकिन ये तो न्यायपूर्ण बात नहीं है ना। लेकिन सरकार में शामिल मंत्री कह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुआ ही नहीं है, तो री एग्जाम क्यों? अब देखिए, सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, ईओयू है, एक बाद सीबीआई है, सारे एजेंसी तो उसके पास है। स्टूडेंट कहाँ से एजेंसी मोबाइल कैमरा लेकर के जाएगा क्या सेंटर पर, जो जा करके रिकॉर्डिंग करके और मनु महाराज को, बीपीएससी को और सरकार के आदमी को देगा? हाँ, स्टूडेंट को कहाँ से आएगा प्रूफ उसके पास? लेकिन नीतीश कुमार और उनके लोग तो कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार जो है छात्र हित की सरकार है, छात्र हित की बात करती है। देखिए, सरकार का काम है बोलना, छात्र हित में कितना कर रहा है वो तो डाकमंगला चौराहा जो लाठी जो चार्ज किया गया था उसी में दिख गया कि छात्र के फेवर में कितने ये लोग सरकार है। और बीपीएससी का चेयरमैन जो मनु कुमार जी है। जी। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर ये रहते तो अभी तक री एग्जाम करा दिए रहते। यहाँ पे आमरण अनशन जो हो रहा है वो बीपीएससी के री एग्जाम को लेकर हो रहा है। क्यों री एग्जाम की मांग आखिर क्यों उठ रही है? क्योंकि बहुत सारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं एग्जाम को लेकर। 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था तो उसमें एक सेंटर पे बापू सभागार पे कुछ अनियमितताएं हुई थी। बाकी लोग कह रहे हैं कि और भी सेंटर पे बहुत सारी अनियमितताएं हुई, जैसे क्वेश्चन लेट से देना, एंट्री बाद में होना, तो यही सब को लेके। लेकिन नीतीश सरकार आप लोगों की बात मान क्यों नहीं रही है? मानेगी, और सत्याग्रह में टाइम लगता है तो इसीलिए बात मानेगी। लेकिन सरकार में शामिल मंत्री तो कह रहे हैं कि कोई त्रुटि ही नहीं हुआ है। नहीं, उनको त्रुटि उनको दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। हाँ, तो अंतिम दरवाजा, अपना न्यायालय का भी दरवाजा हम लोग खटखटाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। सरकार में शामिल लोग तो कहते हैं कि भाई छात्र हित में काम कर रहे हैं हम लोग, छात्रों के हित में बात करते हैं हम लोग। नहीं, ऐसा तो अभी तक दिख नहीं रहा है। बाकी सारी परीक्षाओं में भी अनियमितता की खबरें तो आते ही रहती हैं, तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है।
आप लोगों को लगता है कि नीतीश सरकार जो है ये छात्रों के खिलाफ काम करती है? नहीं, मुख्यमंत्री जी ठीक है, लेकिन उनके आसपास जो मंत्री लोग हैं और ऑफिसर लोग हैं वो उतना कुछ सहयोग नहीं कर रहे हैं। छात्रों के बारे में नहीं सोचते, छात्रों का सहयोग नहीं करते। नहीं सोच रहे हैं। हम यहाँ बीपीएससी अभ्यर्थियों की मदद में आए हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आए हैं। अभ्यर्थियों के साथ खड़े होने आए हैं आप? जी निश्चित। अच्छा जी, क्या मांग है अभ्यर्थियों का, क्या मांग है? अभ्यर्थियों की मांग है कि री एग्जाम्स हो। हाँ, सबसे बड़ी जो समस्या है बिहार की वह है करप्शन। और अभ्यर्थी मांग क्या रहे हैं? आदरणीय मुखिया जो है नीतीश कुमार जी इस बिहार के, यहाँ राजनीति हो रही है कि अमुक पार्टी हाईजेक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं पूछता हूँ आप क्यों हाईजेक होने की नौबत देते हैं जी? छोटी सी विद्यार्थियों की मांग है, री एग्जाम करा दीजिए। आप तो राज्य के मुखिया हैं, यह कौन सी बड़ी बात है? और इसकी कोई प्रूफ चाहिए ना, क्यों करवाए री एग्जाम? यह लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी द फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता पर किया गया शासन है। तो इस लोकतंत्र में इससे बड़ा प्रूफ क्या है कि हजारों की संख्या में विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को छोड़कर और यहाँ बैठे हुए हैं अपने जीवन को दांव पे लगा के। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए सरकार को? सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि नेतागिरी कर रहे हैं लोग। देश का हर बच्चा नेता बन जाता है। जब भी क्रांति होती है ना, कहा जाता है कि जब नाश मनुष्य पर छाती है पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले बुद्धि विपरीत। यह सरकार की बुद्धि विपरीत हो गई है कि यह नौजवान जो कल के भविष्य है उनको नेता दिखते हैं, जो अपना चप्पल खींच देता है सुबह से लेकर और 3 बजे भोर तक, 4 बजे तक भोर तक पढ़ता है, वह उनको नेता दिखता है। वही लड़का कल नेता भी बनेगा, कल आईएएस भी बनेगा और उनका असिस्टेंट भी बनेगा। उस दिन यही बच्चा उनसे पूछेगा। आप लाठी चलवाते हैं। लोकतंत्र में आजादी के वर्षों हम लोग 70 लाठी की बात करते हैं, वो कहते हैं हम छात्रों के हित में काम करते हैं। वाह रे हित, वाह कैसा हित! ये तो हित तो ऐसा ना, आज इस कलयुग के हित है। हित जो हित के साथ रहकर और हित का अहित कर दे, छात्रों की हित की बात कर और छात्रों की गला को दबा रहे हैं और कह रहे हैं कि छात्रों के साथ हित कर रहे हैं। यह एक मुखिया को शोभा नहीं देता है। क्या लगता है नीतीश कुमार और उनके सरकार के लोग छात्रों के साथ नहीं खड़े हैं, छात्रों के लिए काम नहीं करते हैं? अगर आप भाई साहब हमको बताइए कि छात्रों के साथ खड़े रहते तो आज इन मासूम बच्चों को यहाँ अपना घर द्वार छोड़कर, जिनके हाथों में कलम और कॉपी होनी चाहिए और पढ़ना चाहिए, इस गांधी जी के मूर्ति के पास नहीं बैठे होते। यह देश, यह राज्य बिहार, यह घूमने का स्थान था कभी। यह बिहार जो विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय दिया, आज उस बिहार के बच्चों को अपने हक के लिए इस ठंडी कड़ाके ठंड में रात भर बैठनी पड़ रही है और कह रहे कि हम छात्रों के हित में हैं। अरे छात्र के हित को बिहार में भ्रष्टाचार और करप्शन, शिक्षा के मामले में अगर एग्जाम सही से हो ना तो आज भी बिहार के बच्चों में दम है। एक गरीब का लड़का, एक असहाय का लड़का, एक दलित शोषित वंचित का लड़का दिन रात मेहनत करता है, अब पैसा वाला आता है और नोट देके रिजल्ट तो खरीद लेता है। उस पर क्या बीत रही होगी? आप भी एक विद्यार्थी कभी रहे होंगे। आत्मा से कहिए, दिल से बताइए हमको। आपसे हम प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपका दिल धड़कता है कि नहीं, कि जब आप मेहनत करते हैं दिन रात और पैसे के बल पर कोई दूसरा आपका हक को छीन लेता है, आपको कैसा लगता है? परीक्षाओं को सही से कौन नहीं होने देता है भाई? परीक्षाओं को सही से घर का मुखिया ठीक हो ना तो घर के सभी सदस्य ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। वो तो कहते हैं नीतीश मतलब रोजगार, रोजगार मतलब नीतीश। रोजगार क्या होता है जी? रोजगार क्या? हर साल हजारों हजार ग्रेजुएट, पीजी और पीएचडी करके लड़के रोड पर घूम रहे हैं, यही रोजगार दे रहे हैं। रोजगार में सबसे आवश्यक चीज है तो इस परीक्षा से भ्रष्टाचार को खत्म करना, और ये तब होगा। आप सुशासन बाबू कहलाते हैं और बच्चों पे लाठी चलवाते हैं, अब बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और रोते हैं और कहते हैं हम सुशासन की सरकार चलाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए नीतीश बाबू। आपसे मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, आपके राज्य का एक निवासी होने के नाते
कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही है। बच्चों का री एग्जाम कर दीजिए, कल आपकी जयकार करने लगेंगे। बच्चे किसी पार्टी के साथ नहीं है, अपने हक की लड़ाई के साथ है। क्या है, विद्यार्थियों की मांग क्या है? विद्यार्थियों की मांग है री एग्जाम कराना। आखिर क्यों री एग्जाम? सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि भाई हम बात करने को तैयार है, आखिर री एग्जाम क्यों, क्या नौबत आ पड़ी? इसलिए कि जो बापू सभागार जो हॉल था वहाँ पर 1 घंटे के आधा घंटा बाद क्वेश्चन बताया, गलत नहीं था। ऐसा थोड़े एग्जाम होना चाहिए कि आप क्वेश्चन कभी दे रहे हैं, कहीं कहीं दे रहे हैं। बड़ा परीक्षा न है, ऐसा थोड़े है कि प्राथमिक विद्यालय का परीक्षा है कि क्वेश्चनों भी न दिए एग्जाम करा लिए। वैसा तो नहीं परीक्षा था। परीक्षा है बीपीएससी का। आप क्वेश्चन बांट रहे हैं आधा घंटा बाद, कहीं बांट रहे हैं आधा घंटा पहले, गलत चीज है। तो मांग पूरी क्यों नहीं की जा रही है सरकार द्वारा? सरकार थोड़ा सा नीतीश कुमार का जिद है, नीतीश कुमार जिद पे अड़े हुए हैं। जिद पर अड़े हुए हैं कि हम नहीं झुकेंगे। हाँ, लेकिन उनके लोग तो कहते हैं कि भाई हम छात्रों के हित में काम करते हैं। नहीं नहीं, छात्रों के हित में करवे नहीं करते हैं वो, नीतीश कुमार नहीं करते हैं, वो जिद्दी हैं। नीतीश कुमार जिद्दी जो है। कह दिए वो ब्रह्मा का लकीर हो गया, वही होना चाहिए। हाँ, अब आप बताइए ना, 45 विधायक लेके सीएम बने हुए हैं, हाँ, कभी उधर जाते हैं कभी इधर आ जाते हैं। हाँ। आप लोग क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार 45 विधायक लेकर सीएम न रहे? ना ना ना, एकदम नहीं रहे। क्यों नहीं रहे भाई? इसलिए 45 विधायक का सीएम रहना ही नहीं चाहिए। अपने क्या आप तो रहे रोजगार, मतलब नीतीश कुमार, नीतीश मतलब रोजगार। उनका तो रोजगार दिखाई देता है। जब ट्रेन पर लोग चढ़ता होगा तो देखता होगा रोजगार कितना है बिहार में। हाँ, सब फैक्ट्री बंद है, एक भी चालू कराने के पक्ष में नहीं है। जो चालू होना रहता है उसमें भी थोड़ा डंगा लगा देते हैं। सुशासन बाबू कहा जाता है उनको। कहने वाला कुछ लोग है जो लोग कह देता है, पूरे बिहार का लोग नहीं कहता है सुशासन बाबू। मेरी हम लोग की यही डिमांड है कि 17वीं जो एग्जाम हुआ है वो पूरी तरह से फेयर नहीं हुआ है, उसको फिर से कंडक्ट कराया जाए, ठीक है, और उसके लिए री एग्जाम कराया जाए। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। सरकार के लोग तो कहते हैं कि हम छात्रों के हित में काम करते हैं। भाई छात्रों के हित में क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। जो इतने बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगभग 18 दिन, मतलब कि 18 तारीख से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज में तो कितना, लगभग 15 दिन होने वाला है। 15 दिनों से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके कान में भी जू तक नहीं दिख रही है। और मुख्य से जो कि 48 घंटा पहले, मतलब 5 मांग को डिमांड किया गया था बच्चों के द्वारा, जो कि आज उस 5 मांगों पर आज तक एक भी प्रतिक्रिया नहीं कि मतलब आपकी कौन सी बात को मांगा जाएगा और कौन सी बात को नहीं माना जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब कोई जवाब ही नहीं आया तो बच्चा क्या करेगा? बस यही का उपाय है। उनको सुशासन बाबू कहा जाता है। वो भी एक समय में छात्र नेता रह चुके हैं। वो भी छात्र नेता के ही उपज है, ठीक है। उनको सोचना चाहिए, ठीक है, वो भी छात्र नेता के उपज है। तो छात्रों की बातों को उनको सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि छात्र जो डिमांड कर रहे हैं, उन छात्रों के डिमांडों को तल्लीनता से सुने, छात्रों को बुला कर सुने, अपने ऑफिस बुलाए और सुने। जो कि वो तो पहले तो बोल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, मीडिया से बच रहे हैं। मीडिया के आगे आएंगे तब ना बोलेंगे, आ ही नहीं रहे हैं। 17वीं ये जो परीक्षा हुआ है बीपीएससी, इसमें जो धांधली हुआ है, इनको फिर से जो है सो परीक्षा कराया जाए। क्यों फिर से परीक्षा करवाया जाए? सरकार के लोग तो पूछ रहे हैं कि फिर से परीक्षा क्यों करवाए हम? भाई काहे नहीं कराइएगा, ही तो कराना पड़ेगा, धांधली हुआ है। हाँ, इसलिए जो है सो कराना पड़ेगा। इतना छात्र को जो है सो पिटाए हैं, जो है सो आयोग तो कह रही है कि अगर धांधली हुई है तो प्रूफ लाए, हम करवा देंगे री एग्जाम। प्रूफ का कोई बात नहीं है। जो है सो ये स्टूडेंट लोग, जो छात्र लोग को जो है सो बेतरह पिटाई हुआ है, धांधली हुआ है, तो खुद जो है सो देखेंगे। हाँ, तो नीतीश कुमार बात क्यों नहीं मान रहे? अगर आप लोग इतने ही सच्चे हैं तो अब नहीं मान रहे हैं, वो सरकार में है, सत्ता में है, उनके सब कुछ है, तो कैसे बात मानेंगे। हाँ, लेकिन जो है सो नियम से आना चाहिए इनको। जो है सो जो सत्य है उस पर जो है सो चलना चाहिए। किन मांगों के साथ खड़े हैं? सबसे बड़ी बात है सर कि बिहार में अभी तक जितना भी एग्जाम हो रहा है, बीपीएससी हो, नेट हो, नीट हो, जितना भी एग्जाम हो रहा है, सारे एग्जाम में हर जगह पे धांधली देखा जा रहा है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो स्पष्ट तरीके से हो रहा है। जहाँ पे जो बच्चे सुबह दिन रात मेहनत करते हैं, उनका जो मेहनत है वो मेहनत कोई पैसा वाला खा जा रहा है। तो ये इस प्रकार की धांधली 17वीं बीपीएससी में भी देखा गया है, और जिसलिए बिहार के छात्र आंदोलन के लिए आज तैयार हो गए हैं। आज गांधी मैदान में, जहाँ पे बापू का स्मारक है, उसके नीचे, क्योंकि बिहार जो है हमेशा से क्रांति की धरती है, गांधी जी की धरती है, गांधी जी के कर्म भूमि है, जयप्रकाश नारायण की क्रांति की धरती है। तो मुझे लगता है कि आज जो छात्र यहाँ पे आंदोलन में जो खड़े हैं, सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि सरकार का जो सबसे बड़ा जो एक पहिया होता है वो यूथ्स होता है। क्योंकि आज का युवा जो है वही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। तो युवाओं की बात को सरकार को सुननी चाहिए। सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि री एग्जाम किया जाए। सरकार सर हमेशा जिस प्रकार से, सर आप महाभारत जब देखते हैं तो वहाँ जो राजा थे
वो पट्टी बांध करके बैठे हुए थे। उसी प्रकार से जो बिहार के जो मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो भी पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, कुछ भी होता है उनको दिखाई नहीं देता है। देखिए, स्टूडेंट्स बीपीएससी का जो 70 पीटी एग्जाम कैंसिल हुआ है बापू सभागार का, उसमें लगभग 12,000 स्टूडेंट्स थे और सरकार का कहना है कि एक जगह एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है, उसका री एग्जाम करा दिया जाएगा। लेकिन आज उस एग्जाम को कराने के लिए 22 सेंटर उपलब्ध किया गया है। ये बात आप जान लीजिए। दैट्स मींस कि 22 सेंटर कैंसिल हुआ है। ये सरकार को समझना चाहिए कि ये लगातार पेपर लीक होता है तमाम बिहार के अंदर, और ये बीपीएससी का ही नहीं, तमाम रिजल्ट, तमाम एग्जामिनेशंस का पेपर ऑलवेज लीक होता है। तो ये आयोग जो है ना कहीं रिजल्ट्स को पहले ही बेच देता है। ये बात आप जान लीजिए। ये बात तय है कि आयोग रिजल्ट बेचता है और इसको तमाम जो सरकारें यहाँ चलती है वो जानती है। ये नीतीश कुमार को अगर स्टूडेंट्स की फिक्र होती है, ये जो स्टूडेंट्स ठंड में और कोहरे में जिस तरह से गांधी मैदान के अंदर अपना सत्याग्रह कर रहे हैं, जिस तरह से, आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार एक बार स्टूडेंट्स को आश्वासन दे देते कि आइए आप हमसे मिलिए, और स्टूडेंट्स को वो अपनी बातों को रख देते, तो शायद ये हालात आज पटना में जो है स्टूडेंट त्राही हो रहे हैं, ये नहीं होता। जिस तरह से लगातार 9-10 दिन से धरना पे गर्दनी बाग में स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, कोई नेता सूद लेने, कोई मंत्री सूद लेने वाला नहीं था, तब जाकर के प्रशांत किशोर जी इस महफिल में आए हैं और स्टूडेंट्स को आश्वासन दिए, और उनके साथ लगातार वो गांधी मैदान से लेके तमाम रोड पे वो समझिए कि जन आंदोलन कर रहे हैं वो। और उसमें लगातार 5 घंटा पहले, इससे पहले जो आंदोलन हुआ उसमें प्रशांत किशोर स्टूडेंट्स के साथ थे, लेकिन आश्वासन के बाद वो वहां से हटे, जैसे ही स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज हो गया और पक्ष और विपक्ष ने उन पे आरोप लगाया कि उन्होंने स्टूडेंट्स को डंडे खिला दिया। सच तो ये है कि प्रशांत किशोर ही एक ऐसे नेता हैं और ऐसे लीडर थे जो स्टूडेंट्स के बीच में आए और मजबूती से उनकी ताकत बने। और नीतीश कुमार और उनके पार्टी के लोग तो कहते हैं कि जेडीयू पार्टी जो है वो छात्रों की हितैषी पार्टी है। अगर छात्रों की हितैषी पार्टी होती तो ये इस तरह से स्टूडेंट जन आंदोलन नहीं करते। इस तरह से बिहार जो बेरोजगारी का स्टेट बन गया है, जिस तरह से यहाँ पे ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बाहर में जाकर के कहते हैं कि बिहार के अगर लड़के अगर बाहर में मजदूरी नहीं करें तो कोई का स्टेट नहीं चलेगा, यानी कि अपने स्टेट को मजदूर स्टेट बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स की उनको फिक्र कहाँ है? लगातार स्टूडेंट बेरोजगार हो रहा है, अनएम्प्लॉय हो रहा है, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए बिहार आज तक स्टेट जो है पिछड़ा राज्य है और यहाँ कोई प्लान नहीं रुक रहा है, कोई रोजगार नहीं है, और ऐसी सरकारें लगातार अलट पलट करके चल रही है। नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, स्टूडेंट्स और छात्र से कोई लेना देना नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। आज भी अभी वो 2025 की तैयारी कर रहे हैं ताकि मेरी शासन बन जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हम छात्र लोग जो है सिर्फ उनसे एक ही निवेदन कर रहे हैं कि जो ये एग्ज़ाम हुआ है, हम लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी था नहीं, अंदर ले नहीं जाने दिया गया, नहीं तो उसका हम लोग बखूबी वीडियो बना के उनको दिखाते। ऐसा तो था नहीं। और उनके एक डिप्टी सीएम हैं जिनका कि नाम है सम्राट चौधरी जी, वो श्रीमान का कहना है कि कोई प्रूफ लेके आइए। तो सर हम प्रूफ देंगे तो आपकी सरकार क्या करेगी? हम तो स्टूडेंट हैं, हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है सिर्फ पढ़ाई करना। इससे तो साफ जाहिर होता है कि एक तथ्य था, पहले हम लोग पढ़े थे कि कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे शिक्षित मांगे भी। अच्छा जी ऐसा ही है। हम लोग उनसे सिर्फ क्या मांग रहे हैं? रीक जान, और कुछ नहीं मांग रहे हैं। अगर आप लोग इतने ही स्पष्ट है अपने मांगों को लेकर, तो नीतीश सरकार मांग को पूरी क्यों नहीं कर रही है? ये तो सर नीतीश सरकार ही जाने। सिर्फ हम लोग यही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों नहीं पूरी हो रही है? सर हमको ये कहीं ना कहीं लगता है कि अंदर में कुछ ऐसा है जिसके चलते वो नहीं सुन रहे हैं। क्या है ऐसा कुछ? अब हम क्या बताएं सर, हम लोग तो स्टूडेंट है, सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ जानते नहीं है। बस इतना हम आपसे कहेंगे कि प्लीज एक बार री एग्जाम करा दीजिए, हम लोग के भविष्य का बात है, और कुछ नहीं सर। नीतीश कुमार कहते हैं जीरो टॉलरेंस पे काम करने वाले लोग हैं हम। दिखाने के लिए कुछ और होता है, करने के लिए कुछ और होता है। विद्यार्थी के लिए करने के लिए कुछ नहीं किए। नीतीश कुमार को आप भ्रष्ट बता रहे हैं। भ्रष्ट तो है। ये बताइए, शुरू से जब से बीपीएससी का एग्जाम लिए हैं, क्या एक भी एग्जाम में पेपर लीकेज हुआ है? क्या नहीं हुआ है? बार बार लीकेज हुआ। बिहार दरोगा यही दशा, बीपीएससी टीचर वाला भी यही हुआ, बीपीएससी होने वाला भी वही हुआ। इसका मतलब क्या है? उनका कहना है कि पैसा, हमको केवल पैसा चाहिए, भ्रष्ट अधिकारी चाहिए, हमें बिहार के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें जैसे सत्ता हो,
सबको सत्ता का ध्यान चाहिए। आखिर री एग्जाम की मांगे क्यों हो रही है भाई? देखिए, जब रद्द हुआ परीक्षा तो एक केंद्र पे रद्द हुआ, जहाँ की अभी बांट के उसको 12 केंद्र में 22 केंद्र में बदला जा रहा है। तो 22 केंद्र का मतलब समझिए कि 22 जगह का परीक्षा, अगर वो 22 सेंटर पे लिया जाता तो 22 सेंटर के बराबर वो रद्द होता। लेकिन वो बापू सभागार अपने भारत का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है और सरकारी केंद्र है। सरकारी केंद्र में सरकार के लोग इन्हें मिली भगत करके और सरकार के आंखों के सामने ही उन लोग हर बात में नीतीश कुमार क्या कहते हैं कि उपद्रवी हैं। आपने कवरेज किया उस दिन जो लाठी चला उसका आपने कवरेज किया, क्या हम लोग उपद्रवी आपके सामने थे? उपद्रवी नहीं थे हम लोग। अब वहाँ उनके यहाँ सेंटर पर हंगामा हुआ, वो कहते हैं उपद्रवी थे। तो आपके सेंटर में भी कोई जाता है तो उपद्रवी है, आपके विरोध में भी कोई बोलता है तो उपद्रवी है, आप लाठी चलाते हैं। ये सब नहीं चलेगा। आप अगर रद्द ही करना था तो पूरे परीक्षा को रद्द कर लीजिए, ले लीजिए दोबारा। आप इससे पहले 67वीं बीपीएससी को भी पूरा का पूरा रद्द किए थे और आज आपको क्या दिक्कत है भाई? आप रद्द कीजिए और फिर से परीक्षा लीजिए। अगर री एग्जाम नहीं होता है तो क्या करेंगे आप लोग? अभी एसडीएम साहब आए थे, प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि मुख्यमंत्री जी को बोलिए पांच लड़का जो छात्र है वो बात करेगा मुख्यमंत्री जी से। अगर नहीं बात माना जाता तो हम लोग यहीं पे अनशन पे बैठे हुए रहेंगे। अनशन पे बैठे रहेंगे जबरन, लेकिन प्रशासन के लोग उठा कर ले जाएंगे, आकर लेकर जाएंगे, फिर छूट कर आएंगे और इसे दोगुना संख्या में आकर यहीं पे बैठेंगे। फिर से यही बैठेंगे, दोगुना संख्या में बैठेंगे। उनका भी जैसे अभी हम लोग का एक परीक्षा लिया जाएगा, ले अथवा ना ले, तो एक समय आएगा अगले 7-8 महीने में जब उनका भी परीक्षा हम लोग लेंगे। उस समय जब वो वोट मांगने आएंगे, चुनाव की बात कर रहे हैं आप। जब वो उस समय वोट मांगने आएंगे तो जिस तरह से हमको चोट मिलता है उस समय हम भी चोट देंगे। सीधी बात। हमको जो अभी चोट लग रहा है 2 दिन 4 दिन दर्द करता है, 5 दिन दर्द करता है, 10 दिन दर्द करता है। माता पिता को भी तकलीफ होता है कि मेरा बेटा कहाँ चल गया, नहीं चल गया, किस स्थिति में होगा। तो यही 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना। लेकिन जब हमारी चोट उनको लगेगी तो उनको जीवंत भर याद रहेगा। क्या करें अगर आपकी चोट लगेगी तो? वो करा भी नहीं पाएंगे। ऐसे भी तो उनका राजनीतिक देहावसान हो चुका है, अब केवल फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। कहीं भी आप नाम तो समझ ही रहे होंगे। नाम बताइए भाई, डर क्यों रहे? डरने की बात है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपने कभी सुना हो आपके यहाँ एक मधु कोड़ा था हमारे झारखंड में, 1 सीट से निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। इतना बड़ा बिहार में 243 सीट है, उसमें 43 सीट के साथ ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, यानी कि ये भी निर्दलीय मुख्यमंत्री है। लेकिन कह रहे हैं कि 25 में फिर से नीतीश कुमार, नीतीश थे, नीतीश है, नीतीश रहेंगे। नहीं, आखिर कब तक? एक सीमा होता है ना। आप सब कुछ कीजिए, घोटाला आप करेंगे, भ्रष्टाचार आप करेंगे, पेपर लीक आपके शासनकाल में होगा, लेकिन फिर भी नीतीश, ये क्या मतलब हुआ भाई? 25 से 30 अब नहीं नीतीश। हाँ। लेकिन क्यों भाई? क्यों भाई? आप देख ही रहे हैं उनका कोई भी काम अब सहने लायक नहीं रहा है। कह रहे सुशासन बाबू है। कोई सुशासन बाबू नहीं है। आप पिछले जैसे एक मिनट पिछली सरकार जो थी लालू जी की, उन्होंने भी 15 वर्ष तक शासन किया। शुरुआत उनका ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे उनको जो है अहंकार ने खा लिया और उनका भी समाप्त हो गया। इसी तरह से इनकी भी पहले 5 साल की सरकार ठीक रही, लेकिन धीरे धीरे इनको भी अहंकार ने खा रहा है और अब अंत समय इनका आ गया है। पानी से भिंगाया, लाठी मरवाया, सब कौन मरवाया? अब दोबारा नहीं। कौन मरवाया? छोड़ते हैं। ऐसा सरकार नहीं चाहिए हमको, जो हमारे हित के लिए नहीं सोचे। वो सरकार किस काम की? नीतीश जी आए थे हम ही लोगों की बदौलत, जाएंगे भी हम ही लोगों की बदौलत। लेकिन छात्रों की हित ऐसे बताए जा रहे हैं। आपके चैनल से कहते हैं आने दीजिए चुनाव, हम लोटा में दे देंगे वोट, लेकिन उनको नहीं देंगे। उनके सरकार में दरोगा का एग्जाम हुआ, यही हाल है। बिहार पुलिस का हुआ, यही हाल है। बीपीएससी का हुआ, यही हाल। एक भी एग्जाम बता दीजिए जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ, गुलामी करेंगे आपका हम। जी, अरे जंगल राज से उबारे हैं बिहार को। सर जंगल राज में कम से कम ये तो था ना कि एग्जाम सही से होता था। भले नहीं होता था, लेकिन छात्र पर लाठी डंडा नहीं चलता था। हम लोग क्या थे? अपराधी थे? माओवादी हैं, उग्रवादी हैं, क्या है? ऐसे मारा जैसे दुश्मन को भी नहीं मारा जाता है। मार के सुता दिया वहाँ हम लोग को, ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया। ये तो यही ना है कि पहले गर्म पानी फेंक दो उसके बाद मारो।
ये सरकार क्या कह रहे हैं? ये सरकार जो है ऐसी सरकार है जो कि महिला को भी नहीं बख्शा, महिला लोगों को भी जो है बर्बरता पूर्वक उनको मारा गया। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। कुछ आगे नहीं बढ़ाया, वो आगे बढ़ा के जो है पीछे से चाकू घोंपता है। हाँ, नीतीश कुमार अच्छा जी। लेकिन वो तो कह रहे कि हम छात्रों के हितैषी हैं, महिलाओं के अगर हितैषी। छात्रों के हितैषी वो वास्तव में होते तो अभी तक वो आके छात्रों से मिलते और छात्रों का जो समस्या है उनका निदान करते। क्या कुछ कहेंगे? कहना चाहते हैं कि आप जरा हमको ये बताइए, आप उस वक्त से इन लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे, हम उसी वक्त से आपका बात, आप अपनी बात को रखें। मेरा बात ये है कि 2010 से अगर आप देखिए और 2024 तक अगर आप देखिए, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं हुआ है। और उसके बाद ये भी देखिए कि हर एग्जाम को टाला जाता है, सही समय पर उसका कैलेंडर निर्धारित नहीं किया जाता है। उसके बाद ये भी देखिए कि बच्चे को अपने भविष्य के लिए रोड पर आकर के पढ़ने के बजाय डंडा खाना पड़ता है। और माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके समाज में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, लेकिन उसके बदौलत क्या होता है, बच्चा आता है या डंडा खाता है, ना कीर्तिमान स्थापित हो रहा है ना कुछ। और ये होने को ये हो रहा है कि यहाँ पे जो जितने बच्चे आ रहे हैं इन लोग के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, पिटाई तो ये रहा, साथ में वो लोग अपने सपनों को साकार न करके अपने सपना से विमुख हो रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? मांग पूरा होगा, करना कहे 5 दिन में मांग पूरा करेंगे। जनवरी में पूरा होगा। नहीं सुने सर? नीतीश कुमार जल्दी बातों को सुन क्यों नहीं रहे? सुनेंगे। अभी उनका उम्र हो गया है, उम्र के वजह से उनको धीरे धीरे समझ में आता है। बुढ़ापा आ गया है। हाँ, ये ना बुढ़ापा आ गया है। कान में जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना तो दिमाग का काम करता है। और उसके मंत्री संतरी जो बैठे हुए हैं अनाप शनाप मतलब दे देते हैं, बयान दे देते हैं। जैसे सम्राट चौधरी जी का बयान देख लीजिए, कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। अरे लीक नहीं हुआ तो बापू सभागार में वैसे एग्जाम क्यों लिया जा रहा है? जब नहीं हुआ तो पूर्ण रूप से उसका एग्जाम नहीं लेना चाहिए था, तो उनका एग्जाम नहीं लिया जाना चाहिए था। चलिए ठीक है, तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।